हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग के बिल्कुल लेटेस्ट 2025 के 1.5 टन 5 स्टार स्प्लिट एयर कंडीशनर का। तो सैमसंग ने अपनी इस एसी के अंदर बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कंपनीज अपने एसी के जस्ट मॉडल नंबर चेंज करती है, जैसे कि 2023 से 24 और 24 से 25 जब वो नया एसी लॉन्च करते हैं तो उसके जस्ट मॉडल नंबर ही चेंज करते हैं। उनके फीचर्स, कूलिंग कैपेसिटी, किसी भी चीज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। बट सैमसंग ने इस साल इसके अंदर सब कुछ चेंज कर दिया है। स्टार्टिंग मॉडल से ही सैमसंग ने अपने हर एक स्प्लिट एयर कंडीशनर के अंदर जितने भी 1.5 टन के अंदर आते हैं, चाहे वो 3 स्टार है चाहे वो 5 स्टार है, सबके अंदर आपको स्मार्ट फीचर्स दे दिए हैं। तो सैमसंग ने अपने इस एसी के अंदर क्या क्या नए फीचर्स दिए हैं, कैसी है इसकी कूलिंग कैपेसिटी, कैसी है इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, हर एक चीज की हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। साथ ही अभी इस एसी का जो परचेज लिंक है ऑनलाइन, वो अभी नहीं आया है। जैसे ही इसका परचेज लिंक आएगा मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा, जहां से अगर आपको ये एयर कंडीशनर अच्छा लगता है और आप इसे परचेज करना चाहते हो तो मेरे नीचे दिए गए परचेज लिंक से इसको परचेज करना, जिससे हमारे चैनल की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके लुक्स और डिजाइन से। लुक्स आपके सामने है, ये है इसका इंडोर यूनिट जो कि काफी बड़े साइज के अंदर आता है। नॉर्मली एसी से इसका जो इंडोर यूनिट का साइज है वो थोड़ा बड़ा दिया गया है। ये है इसका रिमोट कंट्रोल, जहां से आप इस एसी को पूरा कंप्लीटली यूज कर सकते हो। सारे फीचर्स को यहीं से आप इसके चेंज कर सकते हो। उसके बाद 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ आने वाला है, जिसकी जो टोटल ISEER रेटिंग है वो है आपकी 5.15। यहाँ पे आपको 100% वर्किंग के अंदर इसके अंदर आपको 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलने वाली है और 50% वर्किंग के ऊपर आपको 2500 वाट की कूलिंग कैपेसिटी इस एयर कंडीशनर के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद इसकी जो टोटली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो है 751 यूनिट्स पर ईयर। एक साल के अंदर 1600 घंटे माना जाता है कि एयर कंडीशनर चलता है, तो 1600 घंटे के अंदर ये 751 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, यानी कि लगभग लगभग आधे यूनिट से भी कम एक घंटे के अंदर पर आवर ये एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। उसके बाद इसके अंदर जो आपको फिल्टर्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं वो भी आपको नॉर्मल और इजी टू रिमूव वाले फिल्टर्स मिल जाते हैं, जिसको कॉपर फिल्टर सैमसंग बोलता है, पर है मेरे को तो प्लास्टिक का ही लग रहा है। अच्छा खासा है जो कि PM 2.5 साइज का है और आसानी से आप निकाल के इसको आसानी से साफ भी कर सकते हो। बॉक्स के अंदर ही आपको 3 मीटर की कॉपर पाइप भी साथ में मिलने वाली है, जिससे आपकी इंस्टॉलेशन वगैरह और भी आसान हो जाती है। काफी अच्छी चीज है ये। और इसका जो आउटडोर यूनिट है वो भी पहले के मुकाबले स्लिम कर दिया गया है, जो कि इसके अंदर जो आपका खाली स्पेस था आउटडोर यूनिट के अंदर, सैमसंग सैमसंग बोलता है इसको उन्होंने अच्छी तरह से यूज किया है और जिसके कारण उसका जो शेप है आउटडोर की वो काफी स्लिम हो गई है। इजी टू आप कहीं भी उसको फिट कर सकते हैं। तो टोटली आपको कुछ इस तरह का सैमसंग ने अपने इस 2025 के एयर कंडीशनर के अंदर डिजाइन दिया है। और इसकी जो पावर इनपुट है वो है 1290 वोल्ट, 5.8 एम्पेयर के ऊपर ये टोटली रन करता है और जो मेरे ख्याल से काफी 5 स्टार एयर कंडीशनर के लिए काफी बेस्ट है। डिजाइन के बाद अब शुरुआत करते हैं इसके फीचर्स से। फीचर्स सैमसंग ने टोटली चेंज कर दिए हैं अब की बार। आपको सबसे पहले और सबसे मेन हाईलाइटेड जो चीज आपको अब की बार इन एसीज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं वो है AI फीचर्स। सैमसंग ने अपने इस एसी के अंदर आपको वाईफाई कंट्रोल दिया है,
जिसके कारण एक सैमसंग की एप्लीकेशन आती है सैमसंग स्मार्ट थिंग्स के नाम से। जस्ट सैमसंग अकाउंट से आपने उस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना है और उसके बाद इसके अंदर जितने भी एआई के स्मार्ट फीचर्स है सब आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलता है एआई ऑटो कूलिंग, जिसका बेनिफिट क्या है, आप जैसे जैसे इस एसी को यूज करते जाते हैं, किस तरह से आपका यूजेस करने का इसका पैटर्न है, किस तरह की आपकी बाहर की कंडीशन है, किस तरह की आपकी रूम के अंदर की कंडीशन है, टेम्परेचर वगैरह कैसा है, सारी चीजों को एनालाइज करते हुए जब आप इस एसी को ऑटो मोड पे चलाओगे तो इसके अंदर आपको मिलने वाली है एआई ऑटो कूलिंग। नॉर्मली सारी कंपनीज बात करती हैं फास्टर कूलिंग, बट इस एसी के अंदर जब आप एआई ऑटो कूलिंग को यूज करोगे तो आपको सबसे बेस्ट और कंफर्टेबल कूलिंग मिलेगी, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी सबसे ज्यादा होगी और आपके यूज करने के पैटर्न को देखते हुए ही ये एसी आपको सबसे बेस्ट जो कूलिंग मोड होगा वो अपने आप ऑपरेट करके देगा। नेक्स्ट फीचर आपको इस एयर कंडीशनर के अंदर मिल जाता है एआई एनर्जी मोड। जब आप इस एयर कंडीशनर को अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक एआई एनर्जी मोड मिलता है स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन के अंदर। जब आप उस मोड को ऑन करते हो तब आपका जो ये एसी है आपके यूज करने के पैटर्न को देखेगा और बाहर के जो टेम्परेचर है, जो कंडीशंस है, उसको एनालाइज करेगा और उसके बाद आपको जो बेस्ट कूलिंग मोड होगा, बेस्ट एनर्जी सेविंग मोड होगा, वो आपको ये रन करके देगा, जिससे आपके लगभग 30% के करीब आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर आपको इसके अंदर मिल जाएगा कन्वर्टेबल 5-in-1 मोड्स, यानी कि आप इस 1.5 टन के एसी को अलग अलग 5 तरीके से अलग अलग कैपेसिटीज के ऊपर अलग अलग पावर कंजप्शन पे यूज कर सकते हो आपकी जरूरत के हिसाब से। जैसे नॉर्मली ये 1.5 टन का तो है ही, जब आप इसको 100% वर्किंग पे रखते हैं तो ये आपका 1.5 टन का एसी तो काम करेगा ही, बट आप इसको 5 अलग अलग तरीकों से कन्वर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इस एसी के अंदर आपको जो कंप्रेशर मिलता है वो ट्विन रोटरी कंप्रेशर मिलता है, जिसके अंदर आपको नॉइस लेवल भी काफी कम मिल जाता है। जैसे कि इंडोर का जो नॉइस लेवल हो वो मिनिमम फैन स्पीड पे आपको मिलता है लगभग 23 डेसिबल के आसपास, और मैक्सिमम जब इसकी फैन स्पीड होती है तब आपको वो मिलता है 43 डेसिबल के आसपास। और इसका जो आउटडोर है उसका जो मैक्सिमम नॉइस लेवल आपको मिलेगा वो 53 डेसिबल मिलेगा, जो कि काफी बेस्ट है। मतलब बिल्कुल क्वाइट ऑपरेशन के साथ ये एसी आने वाला है, आपको कोई भी नॉइस वगैरह इस एसी के अंदर देखने को ज्यादा नहीं मिलेगी। इसी कारण से आप इस एसी को अलग अलग 5 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको ये रिमोट के ऊपर ही बटन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए ये 5 लिखा हुआ, जो जब इस बटन को आप प्रेस करते हो तब आप इस एसी को अलग अलग 5 कंजप्शन पे यूज कर सकते हो, जैसे कि 40%, 60%, 80%, 100 और 120%। जब आप इसको 40% पे इस एसी को कन्वर्ट करते हैं तब ये एसी 1.5 टन से हटके लगभग आपका 0.6 टन के करीब ये एसी बन जाता है, और आपकी एनर्जी कंजप्शन भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी और कूलिंग कैपेसिटी भी लगभग आपको 1200 वाट के आसपास उसकी कूलिंग कैपेसिटी उस टाइम मिलने वाली है। नेक्स्ट, जब 60% आप करते हो तो ये लगभग 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 आपका 1.25 टन का एसी बन जाता है। जब आप इसका 80% यूज करते हो तो 1 टन के बराबर, और या फिर आप 1.25 टन के आसपास, 1 से 1.25 टन के बीच इसकी कूलिंग कैपेसिटी चेंज हो जाती है। और जब आप इसको 100% पे यूज करते हो तो तब आपका ये 1.5 टन का एसी ही होता है। और जब आप इसको 120% पे जब आप यूज करोगे इसको, तब ये आपका 1.7 टन के करीब एसी बन जाता है, जहां पे आपको जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस एसी के थ्रू मिलेगी वो 5600 वाट की कूलिंग कैपेसिटी इस एसी के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस एसी के अंदर कन्वर्टेबल 5-in-1 मोड्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर आपको इस एसी के अंदर मिलने वाला है वेलकम कूलिंग और अवेक केयर। वेलकम कूलिंग और अवेक केयर दोनों ही एक जैसे फीचर है, पर दोनों का काम अलग अलग है। वेलकम कूलिंग का मतलब ये है कि जब आप इस एसी को वाईफाई से कनेक्टेड रखते हो अपने मोबाइल के अंदर स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन के थ्रू, जब आप घर के आसपास पहुंच जाते हो, यानी कि 30 किलोमीटर की रेडियस के अंदर जब आप इसके अंदर एंटर कर जाते हो घर के पास, तब आपके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने एसी को ऑन कर सकते हो घर या ऑफिस पहुंचने से पहले, ताकि आपको जो आपका रूम है वो कंफर्टेबल मिले, ठंडा मिले। ये आपकी इसकी जो रेंज होती है वो 150 मीटर से लेके 30 किलोमीटर तक की रेंज होती है, जहां पे आप इस एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरा फीचर आता है अवे केयर। अवे केयर कब काम करता है? जब मान लो आपने एसी चला रखा था
और आप घर से निकल जाते हो और एसी भूल जाते हो कि आपने ऑफ नहीं किया, तब ये फीचर काम में आता है। अपने आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एसी आपने ऑन छोड़ दिया है, तो अब आप अपने एसी को ऑफ भी कर सकते हो। रेडियस जो इसकी रेंज रहेगी वो सेम ही रहने वाली है। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर सैमसंग ने अपने इस एसी के अंदर दिया है। इसी के साथ स्मार्ट फॉरवर्ड का फीचर मिल जाता है आपको। इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी इसके फीचर्स के अंदर अगर अपडेशन आएगी या स्मार्ट थिंग्स के अंदर कोई भी अपडेशन वगैरह आएगी इसके सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे आ जाएगी और आप उसके फीचर्स को सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो। इसी के साथ आपको मिल जाता है इसके अंदर स्मार्ट थिंग्स होम केयर। घर की जितनी भी जैसे स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं तो सैमसंग ने उसके लिए एक स्मार्ट थिंग होम केयर निकाला है, जिसके अंदर बाय चांस इस एयर कंडीशनर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके मोबाइल पे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस पार्ट के अंदर ये प्रॉब्लम है, या फिर सर्विस का टाइम आ चुका है, इसकी मेंटेनेंस का टाइम आ चुका है, या फिर कोई भी पार्ट इसका रिप्लेस करने वाला हो गया है। नेक्स्ट आपको इसके अंदर फीचर मिलने वाला है स्मार्ट कंट्रोल विद वॉइस असिस्टेंट। आप इस एसी को वॉइस कंट्रोल से भी वॉइस कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हो वॉइस असिस्टेंट के साथ। चाहे आपके पास बिक्सबी है जो कि सैमसंग के मोबाइल में होता है, तो आप उससे इस एसी को कंट्रोल कर सकते हो। गूगल असिस्टेंट से भी कर सकते हो और अमेजॉन अलेक्सा अलेक्सा से भी आप इस एयर कंडीशनर को टोटली यूज कर सकते हो। इसी के साथ आपको मिल जाता है क्विक रिमोट का ऑप्शन। जैसे आपने अगर इस एसी को स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन के थ्रू अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, जब आप बाहर से अपने एसी के पास आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के ऊपर एक पॉपअप निकलता है जहां पे आपका पूरा रिमोट कंट्रोल के ऊपर आ जाएगा, जहां से इसके सारे फीचर्स को आप मोबाइल के थ्रू ही रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। आपको अपना एसी का रिमोट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपको इस एसी के अंदर मिलने वाला है एआई डिजिटल इन्वर्टर कंट्रोल्ड कंप्रेसर। इस एसी के अंदर जो आपको कंप्रेसर मिला वो ट्विन रोटरी कंप्रेसर आपको मिलेगा, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला, जो कि आपकी बाहर की कंडीशन, अंदर की टेम्परेचर कंडीशन, आपके यूज करने के पैटर्न, इन सारी चीजों को एनालाइज करते हुए आपको बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस देगा, कंफर्टेबल कूलिंग देगा और मैक्सिमम एनर्जी सेविंग भी आपको करके देगा। एनर्जी सेविंग के साथ साथ आपको इस एसी के अंदर फास्टर कूलिंग के लिए फास्ट कूलिंग मोड भी मिल जाता है, जो कि रिमोट के ऊपर ही दिया गया है, जहां से आप इस एसी को फास्ट कूलिंग मोड पे चेंज कर सकते हो, जहां पे आपको 43% एक्स्ट्रा फास्ट कूलिंग मिलेगी, जिससे आपका रूम जो है जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसी के साथ इसके अंदर आपको मिलने वाली है 4 वे स्विंग, यानी कि नॉर्मली एसी के अंदर आपको अप एंड डाउन वाली स्विंग मिलती है, बट इस एसी के अंदर आपको 4 वे स्विंग मिलेगी, अप एंड डाउन भी और राइट और लेफ्ट भी, जिससे आपके कमरे के अंदर इवनली हवा एयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हर एक कोने में आपकी हवा पहुंच जाएगी। साथ ही इसके अंदर वारंटी की अगर हम बात करें तो सैमसंग अभी आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी दे रहा है, 5 साल आपको पीसीबी कंट्रोलर की वारंटी दे रहा है और 10 साल आपको इसके ऊपर कंप्रेशर की वारंटी भी मिल जाती है। 100% कॉपर क्वाइल्स के साथ ये एसी आने वाला है। इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट और जो आपकी बीच में 3 मीटर की आपको कॉपर लेंथ मिलती है, कॉपर पाइप की लेंथ, सब कुछ 100% कॉपर का होने वाला है। और कॉपर की क्वालिटी को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए, ताकि उसको रस्ट ना लगे, लीकेज वगैरह ना हो, तो इसके अंदर आपको कॉपर के ऊपर कोटिंग भी मिल जाती है। और आउटडोर के अंदर आपको मिलने वाली है ड्यूराफिन प्लस की कोटिंग, जिसको कि हार्श कंडीशन के अंदर भी आपका लीकेज वगैरह नहीं होने देती और आपका एसी सालों साल अच्छी तरह से काम करता रहेगा। इसी के साथ इस एसी के अंदर आपको मिल जाता है ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस, जिसका काम ये होता है कि एक तो आपके जो एयर कंडीशनर है उसके अंदर जंग वगैरह, किसी भी तरह से लीकेज वगैरह को रोकता है। दूसरा इसके अंदर आपको मिल जाता है, जैसे कि कई बार लाइट अप डाउन आ जाती है तो उस चीज को ये अपने आप कंट्रोल करेगा। उसके बाद कई बार जैसे कि सरचार्ज वगैरह, जैसे कि लाइटनिंग वगैरह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है पीसीबी वगैरह के अंदर, तो उन सारी चीजों से टोटली सेफ रहेगा। उसके बाद अगर हम इसकी टेम्परेचर रेंज की बात करें तो ये एसी पहले जब हम देखते तो 52 53 50 डिग्री के आसपास मैक्सिमम इसकी रेंज होती थी, बट सैमसंग अब की बार क्लेम कर रहा है कि हमारा एयर कंडीशनर 58 डिग्री पे भी आपको बेस्ट कूलिंग करके देगा, जिसका मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चीज है। अगर ऐसा एक्चुअल में है तो 58 डिग्री पे भी आपका अच्छी तरह से कूलिंग करता रहेगा। साथ ही आपको इसके अंदर मिल जाती है 3 स्टेप ऑटो क्लीन, जिसका बेनिफिट ये है कि जब आप एसी को ऑफ करते हैं तो उसके अंदर इंडोर के अंदर मॉइस्चर रह जाता है, जिसके अंदर
कारण थोड़ी सी स्मेल हो जाती है घर के अंदर, बैड ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। बट उसके लिए सैमसंग ने इसके अंदर दिया है आपको 3 स्टेप ऑटो क्लीन। जब आप एसी को ऑफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली 30 मिनट का एक प्रोग्राम रन हो जाता है, जिसके अंदर 10-10 मिनट पे ये प्रोग्राम रन होता है मॉइस्चर को टोटली रिमूव करने के लिए, जिसके अंदर आपका कंप्रेसर नहीं चलता, आपका जो इंडोर फैन है वही काम करता है मॉइस्चर को टोटली हटाने के लिए। इसके बाद इस एसी के अंदर अब की बार भी सैमसंग ने वही R32 गैस यानी कि रेफ्रिजरेंट इस एसी के अंदर दिया है, जो कि आज की डेट में भी सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली है, ग्लोबल वार्मिंग भी सबसे कम करता है और टोटली थोड़ा सेफ भी रहता है। तो ये सारे के सारे कंप्लीट फीचर्स आपको सैमसंग के 2025 के कन्वर्टेबल 5-in-1 1.5 टन के 5 स्टार स्मार्ट एयर कंडीशनर के अंदर मिल जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये स्मार्ट एयर कंडीशनर, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए गए परचेज लिंक से इसको परचेज करें। 1.5 टन 5 स्टार और 1.5 टन 3 स्टार दोनों का परचेज लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप इस एसी को बिना किसी प्राइस के गैप के वहां से आप परचेज कर सकते हैं, जिससे हमारे चैनल की थोड़ी बहुत हेल्प होगी। साथ ही कमेंट्स जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये नया एयर कंडीशनर भी। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।